हेलो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मैं थांबा मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसमें इसमें एक वैम्पायर यानी कि बेताल और एक इंसान की प्रेम कहानी दिखाई गई है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक अंग्रेज और उसके सिपाहियों को, जो एक घने जंगल में जा रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी कहता है इस जंगल के अंदर जाना खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर बेताल रहते हैं और किसी को भी अंदर नहीं आने देते। अगर कोई भी इसके अंदर जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। लेकिन अंग्रेज उसकी बात को इग्नोर करते हुए जंगल में घुस जाता है और तभी अचानक एक वैम्पायर आता है और उसे मार देता है। सीन शिफ्ट होता है हमारी कहानी के हीरो आलोक की तरफ, जो अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल के आसपास ट्रैकिंग के लिए आया होता है। जब वो वहाँ पर फोटो खींच रहे होते हैं तभी अचानक वहाँ पर एक जंगली भालू आ जाता है। ये देखकर उसके सारे दोस्त भाग जाते हैं, लेकिन आलोक खुद को बचाते हुए उसी जंगल में अंदर की ओर भाग जाता है। भालू उसे पकड़ भी लेता है, फिर भी वो किसी तरह खुद को बचाते हुए झाड़ियों में छुप जाता है। उसके बाद वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम ताड़िका है। ताड़िका उसे देखते ही पहली नजर में ही उसे पसंद करने लगती है। वो वहाँ से उसे बचाते हुए अंदर की तरफ ले जाती है। उसके बाद वो उससे कुछ देर बातें ही कर रही होती है कि इतने में वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो बेताल होते हैं। दरअसल ताड़िका भी एक बेताल होती है। बेतालों का जन्म इस धरती पर रक्तबीज नाम के राक्षस को मारने के लिए देवी माँ ने किया था। रक्तबीज पर देवी माँ जितना प्रहार करती, प्रहार से उसकी खून की बूंद जितनी जमीन पर गिरती उतने ही नए रक्तबीज पैदा हो जाते थे। फिर उनसे लड़ने के लिए, उनका खून पीने के लिए देवी ने बेतालों को बनाया। तभी बेतालों की पूरी प्रजाति, जो जंगल में किसी भी इंसान को नहीं आने देती थी, वो आलोक को आने से उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसे सजा के तौर पर कारखाने में बंद कर देते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि उस कारखाने में पहले से ही एक बेताल बंद है, जो उन सारे बेतालों का थांबा है, जिसका नाम दक्षासन है। उसने एक बहुत अहम नियम तोड़ा था। नियम ये था कि वो अब इंसानों का खून नहीं पिएंगे, लेकिन उसने फिर भी इंसानों का खून पिया था, इसलिए उसे बंद कर दिया गया था। दक्षासन को इंसानी खून चाहिए था और जैसे ही उसने आलोक को देखा वो उस पर अटैक करने ही वाला था कि इतने में ताड़िका वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ से भगा ले जाती। लेकिन आलोक अकेले नहीं जाना चाहता था, तो वह ताड़िका को भी अपनी दुनिया में ले जाता है। तभी कहानी आगे बढ़ती है और आलोक की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ आलोक की फैमिली ये समझ लेती है कि उस जंगली भालू ने आलोक को मार दिया है और वो वहाँ उसका शोक मना रहे होते हैं। तभी आलोक और ताड़िका वहाँ पहुँच जाते हैं। आलोक के पापा थोड़े शक्की किस्म के आदमी होते हैं, इसलिए वो ताड़िका पर शक करते हैं। वो सोचते हैं ये कोई लड़की है जो मेरे बेटे को फंसाना चाहती है। वो शुरू से ही उस पर शक करते हैं और उसे पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद आलोक ताड़िका को एक पार्टी में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ ताड़िका गलती से ड्रिंक पी लेती है, जिससे वो नशे में आ जाती है और वहाँ के लड़कों के साथ डांस करने लगती है। तब आलोक उसे घर लेकर वापस आ ही रहा होता है कि इतने में वही लड़के ताड़िका का पीछा करने लगते हैं। आलोक उन्हें समझाने लगता है, लेकिन वो आलोक की पिटाई करने लगते हैं। ये सब ताड़िका आने लगते हैं और वो अपने असली रूप में आ जाती है, मतलब बेताल के रूप में आ जाती है। वो बेताल बनकर उन लोगों को मारने लगती है और उनकी खूब पिटाई करती है। ये रूप देखकर आलोक भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो उसे सिंपल इंसान समझ रहा था, लेकिन वो तो कुछ और ही बन गई थी। वो ताड़िका को घर ले जाता है। इतने में ही बेतालों की प्रजाति के लोग आते हैं और उन अधमरे लोगों को मार देते हैं ताकि उनका भेद न खुल सके। वो ताड़िका को घर ले जाता है, लेकिन उससे बहुत डरा और दूर भागता है और उससे कहता है तुम कौन हो। ताड़िका अपने बारे में बताने लगती है। ताड़िका कहती है मैं बेताल हूँ और कहती है कि हमें धरती को बचाने के लिए भेजा गया था। पहले हम इंसानों का खून पिया करते थे, लेकिन 1947 के बाद दंगों में जो हमने मासूमों की जान जाते हुए देखा और इंसानों का जो असली रूप देखा, जो बिना मतलब एक दूसरे का खून बहा रहे थे, ये सोचकर हमने ठान लिया था कि हम इंसानों का खून नहीं पिएंगे, क्योंकि इंसान बहुत बुरे होते हैं। कुछ देर बाद उनके घर में इंस्पेक्टर गोयल आता है, जो उन्हीं मरे हुए लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तो वो ताड़िका से अकेले में बात करने लगता है। वो इतने में ही अपने असली रूप में आ जाता है, मतलब वो भी एक बेताल होता है जो कई सालों से इंसानों की दुनिया में रह रहा। तब वो ताड़िका को समझाता है तुमने अपने प्रजाति के लोगों का नियम तोड़ा है। तुम इंसानी दुनिया में आई हो और एक इंसान की मदद की है के लिए तुम्हें वापस जाना होगा। उसके बाद वो आलोक को समझाती है और आलोक अपने दिल पे पत्थर रखते हुए उसको पहुंचाने जाता है, लेकिन इतने में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर में एक चमत्कार होता है। उसकी बॉडी पूरी तरह हलचल करने लगती है, सारी चोटें ठीक होने लगती है और वो जिंदा हो जाता है। दरअसल उसके एक्सीडेंट के वक्त ही वो मर चुका था। तब ताड़िका ने ही उसको काट कर अपना ही तरह बेताल बनाया था, जो उनकी प्रजाति का एक बहुत अहम नियम था कि किसी को भी हम बेताल नहीं बना सकते हैं।
लेकिन फिर भी उसने वो करके उसे बचा लिया था क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी। अब जब ये बात आलोक को पता चलती है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। आलोक बेताल बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन जब उसे बेताल बनने की शक्तियाँ पता चली, जैसे कि उसे कोई भी चोट नहीं लगेगी, उसका कभी भी खून नहीं बहेगा। जब वो इंसान था तो लिफ्ट के इंतजार में रहता था, लेकिन अब उसके अंदर जो शक्तियाँ थी वो इतनी स्पीड से वो लिफ्ट से भी पहले अपने ऑफिस पहुंच जाता है। एक छत से दूसरी छत में छलांग लगा लेता है। वो जो मर्जी वो कर सकता है जो वो एक आम इंसान होकर नहीं कर सकता था। तो उसके बाद वो खुश हो जाता है। आलोक के पापा को उसके इस बदले हुए रूप पर शक होने लगता है और वो उस पर निगरानी रखते हैं और इसी बीच वो उसे उसके असली रूप में देख लेते हैं। तभी आलोक को अपने पापा को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। उसके बाद वो उसे पादरी के पास ले जाते हैं, जहाँ पहले से ही एक आदमी आया होता है जिसका भाई भेड़िया था, लेकिन वो भेड़िया बन नहीं पा रहा था। इसलिए पादरी उसे बताता है कि उसे बेताल का खून पीना होगा, तभी वो भेड़िया बन जाएगा। तभी आलोक भी वहाँ पहुँचता है और पादरी को पता चलता है कि ये बेताल है। पादरी आलोक के पापा से कहता है कि अब इसे एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि इंसान से बेताल बन सकता है पर बेताल से इंसान नहीं। इसमें कहानी में आगे दिखाया जाता है कि तारिका के प्रजाति के लोग तारिका और आलोक का पीछा कर रहे हैं, तो आलोक उनसे बचता बचाता एक ऊंची बिल्डिंग में जाकर छुप जाता है। लेकिन इतने में ही वहाँ एक आदमी आता है जो उसका खून पीने की डिमांड करता है। दरअसल वो वही भेड़िया होता है जो भेड़िया नहीं बन पा रहा था, लेकिन उनकी आपस की लड़ाई के बाद वो किसी तरह आलोक का खून पी लेता है और असल में भेड़िया बन जाता है। पहले तो तारिका के प्रजाति के लोग ही उसके दुश्मन थे, लेकिन अब एक भेड़िया और उसका दुश्मन बन चुका था। वो भी आलोक को मारकर उसका खून पीना चाहता था। तारिका ने अपनी दुनिया का सबसे बड़ा नियम तोड़ा था। किसी भी इंसान को काटकर अगर बेताल बना दिया जाएगा तो उसे 100 साल तक कैद कर दिया जाएगा। इसी बीच दक्षासुर आजाद हो रहा था और दक्षासुर की जगह तारिका को डालने की तैयारी चल रही थी। तभी इंस्पेक्टर गोयल के पास आलोक और तारिका जाते हैं भेड़िए से बचने की मदद मांगने के लिए। तारिका को वहाँ उसकी प्रजाति के लोग मिल जाते हैं क्योंकि उसने नियम तोड़ा था, इसलिए आलोक को बता दिया जाता है कि तुम्हारे लिए ही तारिका ने नियम तोड़ा है, तो तारिका को अब अपनी सजा भुगतनी होगी। उसके बाद वो अपने घर जाता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह अपने पापा के साथ बैठा होता है। तब उसके पापा को भी एहसास होता है कि वे आपस में बहुत प्यार करते हैं। तब वो अपने बेटे को समझाते हैं कि जब तारिका उसको बचाने के लिए नियम तोड़ सकती है तो वो तारिका को बचाने के लिए क्यों नहीं नियम तोड़ सकता। तभी तारिका को बचाने के लिए वो उस जंगल में घुस जाता है। तो वो देखता है तारिका को देवी माँ के सामने ले जाया जा रहा है और उसे सजा दी जा रही है। लेकिन इतने में ही आलोक वहाँ पहुँच जाता है और वो दक्षासुर के साथ लड़ाई करता है, जिसमें दक्षासुर बहुत ही ताकतवर होता है। वो उसे मार देता है, लेकिन इतने में ही उनकी देवी माँ जागृत हो जाती है, आलोक को जिंदा कर देती है और उसमें ढेरों शक्तियाँ डाल देती है, जिससे दक्षासुर को लड़ाई में हरा देता है। इसके बाद आलोक को उनके प्रजाति का नया थांबा बनाया जाता है और दक्षासुर को फिर से कैद में डाल दिया जाता है। तो कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि दक्षासुर को जहाँ कैद किया था वहाँ कोई आता है और उसे वहाँ से भगा ले जाता है। वही भेड़िया भी उनकी प्रजाति में घुस गया है और यही कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट